हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 600 ml of 0.01 m HCl is mixed with 400 ml of 0.01 m H2SO4. द pH ऑफ मिक्सचर इज, हमको pH निकालना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ 10 to the power -2, और हमको कुछ लॉग की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन या फिर pH ऑफ द मिक्सचर. और आपको पता है कि जब भी हमको pH निकालना होता है तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या डेटा गिवन है. तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो हमको वॉल्यूम गिवन है HCl का, H2SO4 का, और उनके कंसंट्रेशन भी गिवन है. तो जब ऐसा होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो, टोटल मिलीमोल्स वगैरह निकाल सकते हो. ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास में दो डिफरेंट क्या होंगे, अगर आपके पास दो डिफरेंट कंसंट्रेशन है डिफरेंट सब्सटेंसेस के और उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालोगे. तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज M1V1, सॉरी M1V1 नहीं आएगा इसमें, इसको अपन करेंगे N1V1, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में निकालेंगे, दैट इज N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, जिसको हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमको N1 जो है दे रखा है किसका, अपन बात करते हैं HCl की. तो HCl का M1 अगर हम देखें तो 0.01 इंटू 600 अगर हम निकालेंगे इसमें N1V1, थोड़ी एक साथ निकाल लेते हैं, इसको अपन निकालते हैं N1V1. तो यहाँ पे N1V1 में निकाल रहा हूँ किसके लिए, HCl के लिए. ठीक है, फॉर HCl. तो ये हो जाएगा आपका 0.01 इंटू नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर कितना होता है HCl का, 1 इंटू वॉल्यूम कितना है आपका 600 ml. ठीक है, और अगर मैं N2V2 की बात करूं, N2V2 किसके लिए, H2SO4 के लिए. तो कंसंट्रेशन आप जानते हो सेम है 0.01, एन फैक्टर होता है H2SO4 का 2 इंटू 400. ठीक है, तो चलिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे जब इसको हम वैल्यू सारी पुट कर देंगे तो 0.01 इंटू 1 इंटू 600 प्लस 0.01 इंटू 2 इंटू 400, और टोटल कितना अपने पास में बताइए, टोटल दैट इज 600 प्लस 400. तो ऑब्वियसली बात है जब अपन यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का रिजल्ट देखेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करने पे आ जाएगा 14 अपॉन 1000, जिसको अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया मेरे पास में, दैट इज 14 इंटू 10 टू द पावर -3. तो जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे पास में आ चुका है तो क्या अब हम pH नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं और बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि pH का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये रहा. तो अगर हम फॉर्मूले को यूज करेंगे तो pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है मेरे पास में, दैट इज 14 इंटू 10 टू द पावर -3. तो माइनस को रखते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 14 प्लस लॉग 10 टू द पावर -3, यानी कि माइनस लॉग 14 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.146. ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस में 3 log 10, और आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है. तो हमारे पास में क्या बचा, -1.146 -3, और माइनस माइनस आप जानते हो प्लस हो जाता है, अगर बाहर माइनस अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा आपका -1.146 + 3. तो एक्चुअल में हमको जो pH की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी बताइए. तो pH विल बी इक्वल टू 3 - 1.146, दैट विल बी इक्वल टू 1.86. लेकिन हमें तो पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए 10 टू द पावर -2 के टर्म्स में. तो कोई नहीं, निकाल देते हैं. तो 10 टू द पावर -2 के टर्म्स में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 186 इंटू 10 टू द पावर -2. ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर.
ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है यहाँ पे, दैट इज 182. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.